मॉर्निंग एवरीवन। चलो बच्चा लोग शुरू किया जाए। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हायर परचेज सिस्टम। देखिए तो सर आज हम लोगों को पढ़ना है हायर परचेज सिस्टम के बारे में कि भैया हायर परचेज सिस्टम क्या है। आइए सबसे पहले ना हायर परचेज सिस्टम को समझने से पहले एक छोटा सा चीज समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आप लोग एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और आपको ना एक बहुत हैवी क्रेन परचेज करना है। प्रॉब्लम समझिएगा, ऐसे इसका हमको कॉस्ट नहीं पता, मैंने अंदाजा लगाया कि 50 लाख होगा, ठीक है, क्योंकि ज्यादा ही होगा, हमको तो लगता है करोड़ों में होगा, लेकिन चलिए मैंने एस्टिमेशन रफली कर लिया कि मान लेते हैं ये 50 लाख की प्रॉपर्टी। अब दोस्त दिक्कत ये है हमारे पास कि सर अगर हमारे पास कैपिटल नहीं है इसे परचेज करने के लिए तो हमें क्या करना चाहिए? समझिए इस बात को, अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए इसको खरीदने के लिए? देखिए सबसे पहला चीज कि आप ये सोच रहे होंगे कि सर जाइए लोन ले लीजिए और लोन लेकर ये क्रेन आप परचेज कर लीजिए, आप ये सोच रहे होंगे। नहीं दोस्त, ये हमारी बार्गेनिंग पावर को रिड्यूस कर देगा ना। अब सोच कर देखिए, हम इंटरेस्ट के भी प्रेशर में रहेंगे ना, एक इंटरेस्ट का दबाव है और लोन उठाने के लिए हमें कहीं ना कहीं मॉर्गेज करना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट वे ऑफ फिनेंसिंग अरेंजमेंट कहा जाता है क्या? या तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट ले लो या हायर परचेज कर लो। अब देखिए प्रॉब्लम यहां पर क्या है, ज्यादा से ज्यादा हमें ये प्रोडक्ट कौन दे सकता है उधार पर? या तो सप्लायर देगा या कोई एनबीएफसी बैंक देगी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जैसे आप बजाज फाइनेंस वगैरह सबसे ज्यादा जानते हैं, है ना। अब एक बात सोचिए बुआ, सप्लायर क्यों देगा? सप्लायर क्यों आपके लिए झिकझिक में पड़े, रोज का कचरा, रोज आपको वो फोन करे, हर महीने कॉल करे, भैया इंस्टॉलमेंट दे दो, भैया इंस्टॉलमेंट दे दो। किसी दिन तुम उसको गलिया भी दोगे, मतलब एक तो वो तुमको 50-60 लाख का करोड़ों का सामान भी दे, तुम उसका फोन इग्नोर करने लगोगे। तो या तो सप्लायर इसमें इन्वॉल्व होते हैं या तो एनबीएफसी कंपनी। तो देखिए ज्यादातर तो सप्लायर नहीं पड़ते, है ना, बोलते नहीं नहीं हमको ये झिकझिक नहीं चाहिए भैया, हमको एकदम कट टू कट धंधा चलाना है, पैसा दो भले थोड़ा कम दे दो लेकिन दो और सामान ले जाओ। तो अब सबसे बेस्ट वे ऑफ फाइनेंसिंग अरेंजमेंट माना जाता है एनबीएफसी द्वारा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इसमें उतरती है जो आपको प्रोडक्ट दे देती है। जैसे इंस्टॉलमेंट पेमेंट पे आप सामान लाते हैं ना, आपने मोबाइल फोन लिया होगा इंस्टॉलमेंट पेमेंट, बजाज फाइनेंस ने आपको क्या कर दिया, इंस्टॉलमेंट में अमाउंट को तोड़ दिया और प्रोडक्ट दे दिया। बात समझ रहे हैं? लेकिन एक प्रॉब्लम यहां पर यह भी है बड़े प्रोडक्ट के केस में कि भैया अगर तुम इंस्टॉलमेंट नहीं देते हो तो फिर वो क्या करेंगे, इसीलिए हायर परचेज में ये लोग आपको ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं करेंगे। आगे बढ़े हम लोग, तो मोरल ऑफ द स्टोरी हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि ये हम लोग उस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। यानी हायर परचेज एक्चुअली है क्या? हायर परचेज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एक फिनेंसिंग अरेंजमेंट है, किसी भी महंगे गुड्स को परचेज करने का एक तरीका है। भैया लोन लेना ज्यादा टेंशन वाला बात है, एक तो तुम्हारा पहले से कैश फ्लो स्टेटमेंट मेंटेन रहेगा तब तो बैंक लोन देगी। बैंक आपको ऐसे ही लोन दे देगी क्या? नहीं, बैंक आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेगी पहले। अब दोस्त अगर हमारा पिछला ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर नहीं है तो हम प्रोडक्ट खरीद नहीं पाएंगे। लोन देने के लिए बैंक को हमें गिरवी और मॉर्गेज करके देना पड़ेगा, वहां भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम है ना प्रॉब्लम। तो बेस्ट वे ढूंढा गया फाइनेंसिंग अरेंजमेंट का कि भैया फाइनेंस का अरेंज कर लो, कैसे अरेंज कर लो? तो हायर परचेज से कर लो, इंस्टॉलमेंट पेमेंट से कर लो। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो देखो हम लोगों को यहाँ ये नहीं पढ़ना है कि भैया हम फाइनेंसिंग अरेंजमेंट कैसे करें, हमें सिंपल, चूंकि हम लोग डॉक्टर हैं अकाउंट्स के, आप लोग बनने वाले हो भविष्य में, तो आपको सिंपल भैया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखना है हायर परचेज सिस्टम के बारे में। चले आगे बढ़ा जाए। तो हम लोग हायर परचेज के बारे में थोड़ा सा समझते हैं और बाकी चीजों को लास्ट में जब हम आपको पढ़ाएंगे तो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस आता है उस पर भी चलेंगे। तो देखिए पहला सवाल, सर हायर परचेज क्या है? व्हाट इज हायर परचेज? चला जाए, बोलिए। आइए देखिए क्या बोलता है, कहता है हायर परचेज सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच हायर परचेजर
ऑफ द गुड्स, सॉरी, हायर परचेजेस गुड्स फ्रॉम वेंडर। यानी इसमें दो लोग हैं, एक गुड्स खरीदने वाला, एक गुड्स बेचने वाला। अब भैया जो बेचने वाला है वो वेंडर है और जो खरीदने वाला है वो हायर है। अब याद करो, आप भी तो बजाज फाइनेंस से प्रोडक्ट लाते हो, है ना, लेकिन आप इंस्टॉलमेंट पेमेंट में लेते हो। समझे? ये जो बजाज फाइनेंस है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स वगैरह में ज्यादा इंक्लूड करती है। हैवी व्हीकल्स में आप देखे हो कार वार का बजाज फाइनेंस इन्वॉल्व होते हुए नहीं, तो बजाज फाइनेंस आपके इंस्टॉलमेंट पेमेंट में ज्यादा इन्वॉल्व है। ओके, हायर परचेज में नहीं। हायर परचेज में ना छोटी छोटी बैंकिंग कंपनी आ जाती है, सॉरी बैंकिंग नहीं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आ गई, जैसे चोलामंडलम है और भी बहुत तरह के हैं फाइनेंस। हाँ, LNT है, तो ये लोग आपको फाइनेंस करते हैं। कार ले रहे हो आप, ट्रक ले रहे हो, क्रेन ले रहे हो, तो देखिए दोनों में डिफरेंसेस है, समझते हैं। आगे चले, देखिए क्या कह रहे हैं। लेकिन हायरर के पास पैसा नहीं है भैया कि वो पूरा अमाउंट एक दिन में दे सके, तो वो क्या करता है, वो कहता है कि भैया कुछ अमाउंट हम आपको अभी दे देंगे, कुछ अमाउंट आपको डाउन पेमेंट के रूप में दे देंगे और बाकी पैसों का इंस्टॉलमेंट बना दो। बाकी पैसे हम आपको इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे अदा करते रहेंगे, हम पे भी प्रेशर नहीं और उस पे भी प्रेशर नहीं। तो देखिए होता क्या हुआ कि प्रॉब्लम ये है, जैसे मान लो हम आदित्य विजन से प्रोडक्ट लेने गए, तो अब आदित्य विजन सोचती है कि यही पचड़ा में पड़े रहे, हर महीने सबको कॉल घुमाकर पैसा मांगते रहे, तो ना भैया ना, हमको नहीं पड़ना है। हम बुला देते हैं NBFC को, बजाज फाइनेंस को, इस तरह से मतलब एक एग्जांपल ले रहे हैं, ऐसी तो बहुत कंपनियां हैं, चलो इनसे बात कर लो, यही टेंशन पालेंगे। अब सवाल है कि सर इनका क्या फायदा है, ये क्यों बिजनेस में आती है? देखिए इनको बेसिक फायदा ये हो जाता है कि एक तो ये आपसे प्रोसेसिंग फी ले लेते हैं, पहला कमाई। दूसरा कमाई ये होता है, जो ऑनर है, जो प्रोडक्ट के जो शोरूम के ऑनर है, मतलब जहां से आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो, वो लोग भी कमीशन दे देते हैं। क्योंकि देखिए जितनी भी NBFC है ना, इनके आने से सेल्स तो बढ़ा, इसमें कोई डाउट नहीं। याद करो ना दोस्त, एक दौर 90 के दशक में अमीरों के यहाँ AC रहता था, हम लोग बाहर से देखते तो उसके विंडो पे लगा है AC है। आज AC है दोस्त, आप सैलून में चले जाओ, वहां क्यों इतना आसान क्यों हो गया परचेज करना? क्यों? क्योंकि NBFC कंपनी सबके आने से ये जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट, हायर परचेज सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट आया है, इससे बहुत आसान हो गया है प्रोडक्ट को खरीदना है। चलिए हम लोग अभी ज्यादा थ्योरी पे नहीं जाते, अपने तो देखिए अब मोरल ऑफ द स्टोरी, सर परचेज है क्या? तो देखिए हम ना पूरा नटशेल में डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए है क्या, दो पार्टी है। हम लोग इंस्टॉलमेंट पेमेंट अभी नहीं पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? हायर परचेज, यानी हैवी गुड्स। दोस्त जब भी आप बाइक लेते हो ना, कार लेते हो ना, वो हायर परचेज होता है, लेकिन जब आप वॉशिंग मशीन, टीवी सब ले जाते हैं, इंस्टॉलमेंट पेमेंट होता है। डिफरेंस है दोनों। ठीक है, आगे और बात करेंगे। तो देखो दो लोग हैं, एक हायर परचेजर, मान लीजिए कि साकिब को जगुआर लेना है। अब कोचिंग भैया नहीं आना चाहता है, बाइक से, पैदल, ऑटो से, बोला नहीं सर, घर पे जाके पापा को बोला कि पापा हमको जगुआर लेके दे दीजिए, उससे से रोज कोचिंग जाएंगे और इंटरमीडिएट निकाल के जब आर्टिकल शिप के लिए जाएंगे ऑफिस, तो उससे नीचे नहीं मांगते, भैया हमको कम से कम जगुआर चाहिए। तब इनके पापा जी ने कहा कि देख बेटा, एक बार में इतना पैसा तो हम नहीं लगाएंगे, ऐसा करते चलो बात करते हैं शोरूम पर, कोई फैसिलिटी होगी कि भैया क्या वो धीरे धीरे पैसा लेकर दे देंगे, तो हम लोग उस सिस्टम को उठा लेंगे। तो अंकल जी शोरूम पे गए तो पता चला भैया कि एक LNT बैठी हुई है, जिसने कहा हाँ बिल्कुल हम ये ऑफर आपको देते हैं। अब आइए इस बात को समझिए। तो दो लोगों के बीच सबसे पहले एग्रीमेंट हुआ, हायर वेंडर, हायर परचेजर। तो मान लीजिए LNT से अंकल जी ने बात किया, साकिब के पापा जी, तो LNT हायर वेंडर हो गई और साकिब की फैमिली हायर परचेजर हो गई। पहले तो दोस्त इन दोनों के बीच जो सबसे पहला डील हुआ वो था एग्रीमेंट। LNT ने अपना सारा टर्म्स कंडीशन बता दिया अंकल जी को कि देखिए सर ये हमारा टर्म्स कंडीशन है, इतना आपको डाउन पेमेंट करना होगा, बाकी पैसों को हम इतनी इंस्टॉलमेंट में ऐड कर देते हैं और ये इंटरेस्ट रेट जोड़कर आपसे ले लेंगे, क्या आपको कोई दिक्कत? पहला एग्रीमेंट क्या बना, पहला चीज क्या हुआ, हायर परचेज एग्रीमेंट।
अंकल जी रेडी हो गए, साकिब की फैमिली रेडी हो गई। अब देखिए तो हुआ क्या भैया कि इनको करना होगा डाउन पेमेंट, है ना। तो इन्होंने कर दिया, बोला ठीक है हम रेडी हैं, अब पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। तो इनकी फैमिली क्या कर दी भैया, रेडी हो गई किस चीज के लिए, डाउन पेमेंट के लिए। लेकिन दिक्कत ये है कि भैया हायर वेंडर पहले पोजीशन भी तो दे। इनको जैगवार चाहिए था, आइए हम छोटा सा जैगवार बनाते हैं जो हम बचपन में बनाया करते थे, छोटा सा कार। अब आप हंसिएगा मत, जैसा बने टाटा, वो पता है ये फिएट बन गया है, हाँ लेकिन कोई बात नहीं, आप उसको इमेजिन कीजिए। तो अब सुनिएगा दोस्त, जैसे ही एग्रीमेंट हुआ हायर वेंडर रेडी हो गया, लीजिए सर यही बात, आप पहले कार पसंद कर लीजिए, देख लीजिए कौन से कलर का जगुआर लेना है, हमें तो पता भी नहीं किसका कलर भी आता है कि नहीं, लेकिन चलो मान के चल रहे, डीम टू बी एज्यूम, बैठे ही नहीं है तो पता कहां से रहेगा, है मान लेते हैं ब्लैक। अच्छा चलो ठीक है, तो अंकल जी ने जो है ब्लैक जगुआर पसंद किया। तो भैया वेंडर रेडी हो गए क्या देने को, पोजीशन देने को, कस्टडी देने को। सर आप कार पसंद कर लीजिए, अंकल जी ने ब्लैक वाला जगुआर पसंद किया, तो पोजीशन तो मिलेगी। पोजीशन कैसे मिलेगी, खिलौना थोड़े कि उठा के दे दिए पॉलिथीन में करके, भैया चाबी मिलेगा, की मिलेगा, है ना, सिंबॉलिक पोजीशन मिलेगा ना दोस्त, पेपर मिलेगा, की मिलेगा, चला कर ले जाइएगा। ठीक है, ये तो हो गई बात। अब अंकल जी का क्या कर्तव्य बनता है, अंकल जी बोले ठीक है लीजिए डाउन पेमेंट कर देते हैं, भैया कंसिडरेशन दोनों साइड से होगी ना एग्रीमेंट में। तो अंकल जी ने डाउन पेमेंट कर दिया, सबसे पहला रकम अदा कर दिया, और बाकी चीजें तय हो गई, इंस्टॉलमेंट में हम आपको देते चले जाएंगे, और उस इंस्टॉलमेंट में ब्याज इंटरेस्ट इंक्लूड कर दिया गया, क्योंकि देखिए एग्रीमेंट में तो सब कुछ बताया ही जा चुका है। ये हो गया, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब दिक्कत क्या है कि सर जो सेलर है वो तुरंत तो पोजीशन ट्रांसफर करेगा नहीं सर, उसको इसी बात का तो डर है कि अगर साकिब के पापा ने कोई इंस्टॉलमेंट मिस कर दिया, हो सकता है साकिब इस जगुआर को चलाते चलाते भैया अमेरिका पहुंच गया, काल्पनिक बात है, मान लेते हैं एशिया से होते यूरोप होते पहुंच गया किसी तरह से। तो दिक्कत यह है कि भैया अगर इंस्टॉलमेंट मिस होगा तो हम करेंगे क्या। यही वजह है कि वेंडर को एक डर सता रहा था, उसने कहा नहीं भैया ऑनरशिप तो हम नहीं देंगे, बस पोजीशन दे दिए, डॉक्यूमेंट्स आपको हैंड ओवर कर दिए, लेकिन ऑनरशिप आपको तब देंगे गाड़ी का लास्ट इंस्टॉलमेंट। इसलिए खुदा ना खास्ता अगर आप इंस्टॉलमेंट देना मिस कर गए, आप इंस्टॉलमेंट नहीं देंगे हमें, तो वो कार का हम कस्टडी वापस ले लेंगे और उसको नीलाम करके ऑक्शन कर जो भी पैसा रिकवर होगा हम अपना लॉस को घटा लेंगे। तो देखिए कंक्लूजन क्या निकला, हायर परचेज एक एग्रीमेंट है, कितने लोगों के बीच, दो लोगों के बीच, एक हायर वेंडर एक हायर परचेजर। अच्छा हायर परचेजर क्या वादा कर रहा है, भैया मैं डाउन पेमेंट कर दूंगा और बाकी पैसे आपको इंस्टॉलमेंट में दे देंगे, पॉइंट टू बी नोटेड। तो वेंडर क्या बोलता है, हमारी तरफ से आपको पोजीशन ये रहा, कार की कस्टडी आपको, और अंकल जी जो हैं साकिब के पापा जो हैं वो धीरे धीरे सारा इंस्टॉलमेंट का क्लियर करते जाएंगे। जिस दिन एक एक इंस्टॉलमेंट क्लियर हो जाएगा एनओसी हैंडओवर कर दिया जाएगा और ऑनरशिप पेपर दे दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा इनको, साकिब के पापा। कोई दिक्कत, तो ये पूरी शॉर्ट में स्टोरी है। तो सर ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं, हाँ मेरे भाई इसमें कोई टॉपिक है ही नहीं, चले। तो सर उस हिसाब से तो हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट पेमेंट में डिफरेंस है, बिल्कुल। सर क्या एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, इवन सो आया हुआ भी है कि हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट पेमेंट में क्या डिफरेंस है, तो हम लोग उस पर भी बात करेंगे। अभी मोरल ऑफ द स्टोरी, मेरा मुद्दा ये था कि हम आपको समझा सकें कि हायर परचेज एग्रीमेंट क्या है। तो बताइए यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम हुआ या क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़े, ओके। तो कभी भी कोई पूछेगा तो आप बता दोगे हायर परचेज के बारे में, हायर परचेज सिस्टम क्या है, ऐसे ही क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो ठीक, अब प्रैक्टिकल की तरफ चले, अब ज्यादा हम लोग इस पर बात नहीं करेंगे। अच्छा जो सबसे काम का बात हम आपको सिखाए,
वो ये सिखाए कि हायर परचेज इज द बेस्ट वे ऑफ फाइनेंसिंग अरेंजमेंट। फंड अरेंज करने का सबसे बेहतर तरीका है दोस्त हायर परचेज, इंस्टॉलमेंट पेमेंट, है ना। अब पैसे नहीं है तो बैंक से लोन दोगे तो बैंक पे भी तो प्रेशर रहे, बैंक भी तो आपको ब्याज देने का प्रेशर बनाएगी। और उतना छोड़ दो, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बैंक जो है आपको लोन देगी तो आपसे मॉर्गेज भी करवाएगी, आपका पिछला कैश फ्लो स्टेटमेंट चेक करेगी, आपके फाइनेंशियल पोजीशन को देखेगी और तब तय करेगी कि आपको देगी ना। और जो डॉक्यूमेंट्स के वर्क में जो फंसाएगी वो तो सो अलग है। साइन पे साइन, साइन पे साइन, साइन पे साइन, जैसे कोर्ट में तारीख पे तारीख है, वैसे डॉक्यूमेंट पे डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट पे डॉक्यूमेंट। तो भैया काहे के लिए हम इतना पछड़ा पड़े, सबसे बेस्ट वे। आगे बढ़े। ये मैंने फाइनेंसिंग अरेंजमेंट इसलिए बार बार जोर दिया ताकि आपसे कभी ऑब्जेक्टिव में पूछे तो आप बता सको इज अ फाइनेंसिंग अरेंजमेंट, है ना। ओके, बोलिए कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। ये वाला जो पॉइंट मैंने समझाया ये भी क्लियर है आपको? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर अगर हम शॉर्ट में बात करें तो क्या है हायर परचेज? सिंपल दोस्त, आपने गुड्स को उधार पर किसी को दिया, हाँ वो क्या किया, उस चीज का एक छोटा हिस्सा आपको पहले जमा कर दिया। देखिए पूरी कार का पैसा कहां दिया, इतना ही दिया कि कार का थुथना बस खरीदा जा सके। तो कहने की बात है, आपने क्या किया, एक सर्टेन छोटा सा अमाउंट हैंड ओवर किया और फिर बात हो गई कि सर बाकी पैसा मैं आपको किस में देता चला जाऊंगा, और जिस दिन आपका इंस्टॉलमेंट लास्ट हो गया आप कार के पूरी तरह से क्या बन गए, मालिक बन गए। तो अगर आप समझने की कोशिश कीजिए तो डायग्राम में इनडायरेक्टली आपको बहुत कुछ बता दिया। डिपॉजिट किए थोड़ा सा हिस्सा कि हम दिए इस कार का, लेकिन पोजीशन तो मेरे पास आ गई, बिल्कुल कंट्रोल आ गया आपके पास, मालिकाना हक नहीं आया। आप मंथली पेमेंट करते चले गए और एक ऐसा दिन आया आप लास्ट इंस्टॉलमेंट भी दे रहे हैं, और जिस दिन लास्ट इंस्टॉलमेंट आप क्लियर कर दिए आप क्या बन गए, ऑनर। आगे बढ़े। चलिए सर क्या इसका कुछ फीचर्स है? हाँ सर, थोड़ा सा आपको समझ लेना चाहिए, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। अच्छा सर क्या क्या फीचर्स है? देखिए अभी हमने जो आपको पढ़ाया ना वो सेम चीजें मिलेंगी। पहला पॉइंट पे आते हैं, क्या बोलता है, कहता है हायर परचेज इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। हायर परचेज क्या है, एक एग्रीमेंट है दो पार्टी के बीच, कॉल्ड, हाँ कॉल्ड हायर वेंडर एंड हायर परचेजर। कोई दिक्कत? क्लियर ना? अच्छा फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, कहता है द एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर पार्टिंग द पोजीशन ऑफ अ गुड्स। हमें क्या मिला, पोजीशन मिला। मैंने आपको बताया ना कि आपको सिर्फ क्या मिलता है, पोजीशन मिलती है हायर परचेज में, लेकिन ऑनरशिप कब मिलेगा, जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट कंप्लीट कर दोगे। इसमें कितने पार्टी हैं, दो पार्टी, एक क्या कहलाएगा हायर, दूसरा क्या कहलाता है हायर परचेज, और एक हायर वेंडर। कोई दिक्कत? क्लियर है? अगर आप इंस्टॉलमेंट देना बंद कर दो तो क्या होगा, वेरी गुड, पहले तो वहां पे चार्ज लगाएंगे, इंटरेस्ट फाइन ऐड करते हैं, लेकिन अगर आप उसके बाद भी कंटिन्यू रखते हैं तो वो पोजीशन आपसे क्या कर लेंगे, कस्टडी आपकी कार का, बस का, ट्रक का, जो भी आपने खरीदा है टेक ओवर कर। इसीलिए एक्सीडेंट के लिए इंश्योरेंस कंपनी है ना। अरे वो तो डिपेंड करता है कि आप इंश्योरेंस किस कैटेगरी का करवाए हैं सर, वो भी तो मैटर करता है ना, डिपेंड करता है इंश्योरेंस पे। बेटा इंश्योरेंस की भी तो कैटेगरी है ना, मैंने थर्ड पार्टी लॉस करवाया है, टू पार्टी है, वन पार्टी है, कंडीशन क्या है उस पर डिपेंड। चले आगे, चलिए तो मोटा मोटी ये हम लोगों ने ऑलरेडी। अब इंस्टॉलमेंट पेमेंट क्या है, तो अब इंस्टॉलमेंट पेमेंट को भी होल्ड पे डालते हैं। क्यों होल्ड पे डालते हैं, पहले हम हायर परचेज को अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर हम आपको कंपैरिजन इंस्टॉलमेंट पेमेंट और हायर परचेज का बता देंगे, क्योंकि जो एग्जाम में आता है तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आगे बढ़े। चलिए देखिए ये वाला टॉपिक हम लास्ट में हम लोग कंटिन्यू करेंगे।
क्या डिफरेंस कि हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट पेमेंट पे, तो इसको भी थोड़ा सा पेंडिंग पर रखिए, ठीक है, इसको कुछ देर के लिए पेंडिंग पर रखते हैं, फिर आगे चलिए। कुछ कुछ टर्म्स सीख ले जल्दी जल्दी, फिर क्वेश्चंस बनाएंगे ना तो कुछ कुछ टर्म्स आएगा। पहला टर्म, सर जब भी क्वेश्चन में अगर हायर बोलेगा तो किसके बारे में बात कर रहा है? परचेजर के बारे में। ओके, वेंडर कौन है सर? सर सेलर है जो गुड्स हमें डिलीवर कर रहा है, जो गुड्स की पोजीशन मुझे एज पर एग्रीमेंट दे रहा है, वो हायर वेंडर है। सर कैश प्राइस क्या होता है? What is cash price? So simple. Cash price means price at which goods may be purchased by hirer for a cash. Cash price. डाउन पेमेंट क्या है सर? बिल्कुल सर, जो हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अदा करते हैं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो डाउन पेमेंट करते हैं, वो हमारा क्या है सर? जो हम एग्रीमेंट होती है ना, तो एग्रीमेंट में क्या होता है, सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, भैया लीजिए ये लमसम अमाउंट हम कुछ दे रहे हैं, यही लमसम अमाउंट क्या है? डाउन पेमेंट है। उसके बाद बचे हुए पैसे को ये लोग क्या करेंगे, टुकड़ा टुकड़ा में तोड़ देंगे, जिसको हम बोलते हैं इंस्टॉलमेंट, है ना? चलिए, तो देखिए अब सबसे काम का बात, अगर क्वेश्चन में कभी आपको बोलता है कि भैया हमें हायर परचेज प्राइस कैलकुलेट करके बता दो, तो आप क्या कैसे निकालोगे? सिंपल, जितना कैश प्राइस मैंने दिया या उस कार की जो कीमत है वो, और जितना इंटरेस्ट उस पर बनेगा जब हम उसे ऐड कर देंगे, तो ये कलेक्टिव क्या कहलाएगा? हायर परचेज प्राइस। सिंपल, है ना? तो हायर परचेज प्राइस जब भी निकालने बोलेगा तो कैश प्राइस में क्या ऐड कर देना, हमें इंटरेस्ट ऐड कर देना। ओके, चलो डाउन पेमेंट तो, ओहो, डाउन पेमेंट तो फर्स्ट टाइम हायर परचेज सब मिलाकर ना कहलाता है बाबू। इंस्टॉलमेंट का पैसा और डाउन पेमेंट सब मिलता है ना। जैसे देखिए ना, मान लीजिए एक कार है, प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं, प्रैक्टिकल एक कार है, ठीक है भैया, इसकी कीमत 1 लाख है। अगर हम कैश देके आते तो हमको ये 1 लाख में मिल जाता, लेकिन हम कैश नहीं दे रहे तो आपको क्या लगता है ये हमें 1 लाख में मिलेगा? नहीं ना भैया, इंटरेस्ट के साथ जोड़ कर लेंगे ना। तो जब इंटरेस्ट के साथ जोड़ेंगे तो इसमें क्या क्या जुड़ेगा, सोच कर देखिए। कैश प्राइस तो रहेगा ही, प्लस क्या जुड़ा इसमें? इंटरेस्ट जुड़ा, और दोनों मिलकर क्या कहलाया? हायर परचेज प्राइस कहलाया। सिंपल, दिक्कत? चलो चलिए, तो देखिए बच्चे लोग, अगर हम लोग बात करते हैं अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज ट्रांजैक्शन, तो हमारे पास टोटल कितने तरह के ट्रांजैक्शन, यहां से शुरू करना है क्योंकि यहां से हमारा मेन टॉपिक है। चलिए कॉपी निकालिए। तो हायर परचेज ट्रांजैक्शन, दोस्तों अब एक बात बताओ कि जो बेच रहा है, जो वेंडर है, क्या वो रिकॉर्डिंग नहीं करेगा? हाँ सर, बिल्कुल रिकॉर्डिंग करेगा। तो देखिए हमारे पास 2 तरह के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। सबसे पहला सेल्स मेथड। कौन सा मेथड है? सेल्स मेथड फॉर गुड्स ऑफ सब्सटेंशियल सेल्स वैल्यू, और दूसरा कहता है स्टॉक मेथड फॉर गुड्स ऑफ स्मॉल सेल्स वैल्यू। अच्छा देखिए बच्चे, गुड्स भी बहुत तरह के हैं ना, कुछ छोटे अमाउंट के गुड्स हैं, 1 लाख 2 लाख, कुछ करोड़ों के गुड्स हैं। अब आप क्रेन लोगे हायर परचेज पर तो भैया करोड़ों करोड़ का है। तो कुछ सब्सटेंशियल वैल्यू के होते हैं, कुछ स्मॉल वैल्यू के होते हैं। खैर मैटर ये नहीं करता कि वैल्यू लार्ज है कि वैल्यू स्मॉल है, मैटर ये करता है कि हमारे पास अकाउंटिंग की टेक्निक क्या क्या है। तो देखो बाबू, सबसे पहला है फुल कैश प्राइस मेथड, एक, दूसरा एक्चुअल कैश प्राइस मेथड, 2। और अगर हम स्मॉल वैल्यू का एंट्री करते हैं, बच्चे बोर्ड पे ध्यान दो ना, डेटर मेथड और स्टॉक एंड डेटर मेथड। तो जब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, देखिए इसके लिए हम आपको सबसे पहले जर्नल एंट्री पढ़ाएंगे। ओके, क्या बताएंगे? जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री पे अभी नहीं जाएंगे, अभी हम आपको कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन सिखाते हैं, जैसे डिपार्टमेंट में बताए थे ना वैसे। क्यों सर एग्जाम में आता है? हाँ सर, बहुत छोटा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, और इंसान को नहीं पता हो तो लगता है बाप रे तो बहुत पहाड़ है, तो बहुत बड़ी बात हो गई, है बहुत छोटा सा चीज। तो जब हम आपको जर्नल एंट्रीज बताएंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी।
है, कॉपी में सबसे पहले लिखिए अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज ट्रांजैक्शंस। अभी थ्योरी पे ध्यान मत दीजिए, उसको भी साइड रखिए, इसकी जरूरत है। अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज ट्रांजैक्शन, कितने तरह से अकाउंटिंग होता है बाबू? दो, एक सेल्स मेथड कहलाता है और एक स्टॉक मेथड कहलाता है। सेल्स मेथड में कितना है? दो, क्या क्या? फुल कैश प्राइस मेथड और बोलो ना एक्चुअल कैश प्राइस मेथड। और स्टॉक मेथड में क्या क्या है? डेटर मेथड, स्टॉक एंड डेटर मेथड। लिख लीजिए, हाँ बिल्कुल लिखिए। हम थ्योरी पर ना आपसे एक बार फिर डिस्कशन करेंगे चैप्टर एंड होने पर। क्यों? क्योंकि जब आप पढ़िएगा, अगर थ्योरी आ जाए कभी 5 नंबर का, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो रहती है तो आप लिख सके, तो उस समय हम स्पेशल अटेंशन हम लोग दे देंगे चैप्टर के एंड होने के बाद। इसलिए अभी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पर आ जाए। नोट डाउन किया आप लोगों ने? ओके, क्या क्या कहलाता है? एक सेल्स मेथड और एक स्टॉक मेथड। अब आप सोच रहे होंगे सर हम लोग तो बीकॉम में जिन लोगों ने बच्चों ने पढ़ा होगा सर हम जर्नल एंट्री पढ़ेंगे। हाँ पढ़ेंगे, अभी नहीं, अभी घबराओ मत, अभी जर्नल एंट्री से पहले और भी कुछ पढ़ने की जरूरत है।